स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते हैं सजदा सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल तू छिड़क दे, मन को मेरे बदल दे। प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। जितना मैं तुमको जानूं, उतना करीब पाऊं। जितना मैं तुझको चाहूं, उतना ही आशीष पाऊं। जितना
चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकती है सजदा सामने झुकते हैं सजदा हम करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। आपका स्वागत है परमेश्वर के भवन में। आमेन। परमेश्वर के विश्राम में। आमेन। प्रभु की स्तुति हो। आइए अपने स्वरों को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में। आमेन। और हम परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। हे जीसस। हालेलुया। महान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर एक परमेश्वर प्रभु हर एक को सुनने वाले हर एक प्रभु भाई बहनों को प्रभु अपने आप को प्रभु के पवित्र हाथ में सौंपता हूं प्रभु। परमेश्वर हम सभी के प्रभु आत्मा प्राण शरीर का प्रभु नियम ताबा परमेश्वर ले पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हम सभी की जीवन में प्रभु आपकी दया प्रभु आपका अनुग्रह होने दे परमेश्वर समय प्रभु आपका है परमेश्वर। ओ परमेश्वर प्रभु आपके समय को अपने आप को आपके हाथों में सौंपते पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा आपकी सत्यता के द्वारा प्रभु वचन के माध्यम के द्वारा प्रभु हमारे हृदय से वार्तालाप कर प्रभु और आपके नाम की महिमा प्रभु इस जगह पर होने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। आइए हम अपने पवित्र शास्त्र को खोले और पहला पत्रस पहला अध्याय और 14 से लेकर 16 वचन को हम जोर से पढ़े। आमीन। मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। आप सभी व्यक्ति आज के सामर्थ्य वचन पर अपने ध्यान को दें। आमीन। बाइबल का वचन इस रीति से कहता है, आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं वापस दोबारा मैं आपके लिए मैं पढ़ूंगा। पहला पत्रस पहला अध्याय 14 से लेकर 16 वचन। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो। आमीन। सो वचन कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान। आमीन। अपने अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषा के सदृश न बनो। आमीन। जो पुराने जीवन था वो हमारे जीवन में से निकल जाना बहुत जरूरी है। एक आज्ञाकारी बालकों के समान अपने पुरानी अभिलाषा के सदृश बाइबल का वचन कहता है न बनो। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है 15 वचन पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। क्या कहता है वचन? पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। थोड़ी सी बातों में नहीं, परंतु बाइबल का वचन कहता है 15 वचन कि बाइबल का वचन कहता है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। आमीन। क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आज परमेश्वर के स्वभाव के बारे में हम देखते हैं। आमीन। हमारा परमेश्वर जिसने आपको और मुझे बुलाया है वो अद्वितीय परमेश्वर है, वो महान और अद्भुत परमेश्वर है।
परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सनातन का परमेश्वर है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है वो कभी भी न बदलने वाला परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। बाइबल का वचन कहता है ईश्वर के किसी भी स्तुति गान में, आमीन, जो गुण 3 बार दोहराया गया है, आमीन, जिस परमेश्वर की आप और में सेवा करते हैं, उस परमेश्वर स्तुति गान में जो 3 बार एक ही शब्द जो दोहराया गया है और जो बाइबल में है, आमीन, वो पवित्रता है। आमीन, वो पवित्र है। और यह शब्द जो है यह पुराने करार में एक बार और नए करार में एक बार लिखा हुआ है। आमीन। आइए अपने वचन को खोलिए। हम यशायाह 6 अध्याय और 3 वचन को देखते हैं। यशायाह 6 अध्याय और 3 वचन में, आमीन, और यशायाह जो है इस जगह पर जो है वह दर्शन में साराप को, आमीन, वो परमेश्वर साराप को जो है वह स्वर्गीय प्राणी, आमीन, वो साराप को, वो स्वर्गीय प्राणी के बारे में दर्शन को देखता है। वचन इस रीति से कहता है, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। यशायाह इस जगह पर वो दर्शन को देखते हैं, साराप को, आमीन, और वो बाइबल का वचन कहता है 2 वचन में, उसे ऊंचे पर साराप दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से वे अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे, और वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, और क्या कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। उसी के समान नए करार में भी प्रकाशित वाक्य का 4 अध्याय और 3 वचन में लिखा है, चौथा अध्याय और 3 वचन में, इस जगह पर पतरस ने जो है, यूहन्ना ने जो है इस जगह पर दर्शन को देखा, आमीन, और दर्शन में क्या देखा? 4 अध्याय 3 वचन, आमीन। बाइबल का वचन इस रीति से कहता है, जो उस पर बैठा है वह यशब और मानिक के साथ दिखाई पड़ता है, आमीन, 4 अध्याय और 8वां वचन, चारों प्राणियों के 6 पंख है और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। आमीन। इस जगह पर यूहन्ना जो है वह परमेश्वर के द्वारा जो है वह दर्शन को देखता है, आमीन, और वह दर्शन यह देखता है, चारों प्राणियों के 6 पंख है, चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, बिना विश्राम लिए कहते रहते हैं, क्या कहते हैं? पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया, आमीन। शास्त्र वचन कहता है पवित्रता या आपके और मेरे परमेश्वर का यह स्वभाव है। हालेलुया। जिस परमेश्वर के आप पर में सेवा करते हैं वो पवित्र परमेश्वर है, आमीन। यह कभी ना भूले कि इब्रानी भाषा में पवित्र शब्द, इब्रानी भाषा में जब कभी पवित्र शब्द 2 बार अगर दोहराया जाता है तो यह 2 बार दोहराया जाना ये उस व्यक्ति के लिए महापवित्र यह कहलाया जाता है, महापवित्र 2 बार, आमीन। और उसी शब्द को अगर 3 बार अगर कहा जाए, आमीन, तो बाइबल का वचन कहता है कि
यह सर्वोच्च स्तर पर वो लेकर जाता है। सो आपका और मेरा परमेश्वर बहुत ही ऊंचे और ऊंचे पर वो विराजमान है। वो पवित्रता के वो परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। वो परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर जो सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सनातन का परमेश्वर है और वो कभी ना बदलने वाला और पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, उस परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए अपने पुत्र को कलवरी के क्रूस पर भेजकर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको और मुझे पवित्र किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आज आपके मेरे जीवन में वो पुरानी कोई भी बातें हो तो बाइबल का वचन कहता है बच्चे के समान, आज्ञाकारी बच्चों के समान अपने अज्ञानता की बातों को छोड़कर हमें पवित्रता की और हमें आगे बढ़ना बहुत जरूरी है पूरे चाल चलन में। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। अगर इब्रानी में अगर कोई 2 बार अगर किसी व्यक्ति के बारे में पवित्र कहा जाए तो वो व्यक्ति, बाइबल का वचन कहता है, वो महापवित्र कहलाया जाता है। और उसी शब्द को अगर 3 बार अगर कहला जाए तो बाइबल का वचन कहता है कि वह सर्वोच्च स्तर का वह व्यक्ति होता है। आपका और मेरा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर। हालेलुया। और बाइबल का वचन कहता है जो था, जो है और जो आने वाला है। शास्त्र का वचन कहता है अधिकांश यूनानी पुस्तकों में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय और 8वें वचन के अनुसार जहाँ पर यूहन्ना ने दर्शन को देखा था, और जो सारा को जो उसने जो है वो पवित्र पवित्र 3 बार वो शब्द को सुना, पर यूनानी पुस्तकों में जो है प्रकाशित के 4-8 वो 9 बार पाया जाता है। कितनी बार? 9 बार पाया जाता है यूनानी पुस्तक में। आमीन। निस्संदेह इसमें कोई शंका नहीं, पवित्रता परमेश्वर के सब गुणों में से सर्वोत्तम है। पवित्रता हमारे परमेश्वर के सर्वोत्तम गुणों में से सर्वोत्तम गुण है। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है जिस समय में प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर था, आमीन, और कलवरी के क्रूस पर से उसने पिता की और प्रार्थना किया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। उसकी ये प्रार्थना इस कारण थी क्योंकि जिस समय में मनुष्य के पाप प्रभु यीशु मसीह पर वो डाल दिए गए, उस समय प्रभु यीशु मसीह वो पापी ठहराया गया और पिता परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है वो पाप को देख नहीं सकता। इसीलिए उसने पिता ने जो अपने मुंह को यीशु मसीह से फेर लिया था। और यह घड़ी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में सबसे दर्दनाक समय था। आमीन। आज आपको और मुझे भी वो परमेश्वर वो पवित्रता में बुलाता है। आज आपको और मुझे वो बुला दिए, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। हमारा मसीह जीवन आचरण जो है बहुत सावधानी के द्वारा बिताना बहुत जरूरी है। चलने चलाने वाला काम वो कुछ नहीं चलेगा। आने वाला वो आएगा और वो देर नहीं करेगा। और वो परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। इसलिए हमें आज्ञाकारी बालों के समान बनना है। आमीन। इज़राइलियों के लिए, आमीन,
इजरायलियों के लिए आश्चर्य कर्मों में सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म कौन सा था? आमीन। उनके लिए आश्चर्य कर्म, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म वो लाल समुद्र के बीच में से, शुद्ध भूमि में से वह इस पार से उस पार जाना था। आमीन। और जब वो सारे इजरायली वह सूखी भूमि में से, लाल समुद्र में से वह चले, और तब उन्होंने जो है वो उस महान परमेश्वर के लिए मूसा और सारे इजरायलियों ने एक स्तुति गान को गाया था। आमीन। क्योंकि नदियां तो वह सूख जाती है। आमीन। नदियां तो कभी कभार सूख भी जाती है, परंतु समुद्र को सूखा हुआ किसने देखा था? और यह बात उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, अद्भुत थी। और इसीलिए उन्होंने जो है मूसा और इस्राएलियों ने उस महान परमेश्वर के लिए जो सूखी भूमि पर लाल समुद्र में से वो लेकर गया, उनके लिए वो स्तुति गान को गाया। और स्तुति गान के मध्य में उन्होंने जो गीत को गाया, उस गीत को हम देखते हैं, एक कड़ी को देखते हैं, 15 अध्याय के 11 वचन को। आमीन। और वह गीत क्या था? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? आमीन। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्मों का करता है। आमीन। क्या उन्होंने स्तुति गान गाया? हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण महाप्रतापी। किसके कारण? पवित्रता के कारण महाप्रतापी। हालेलुया। आमीन। उन्होंने जो है इस्राएलियों ने मिस्र देश की गुलामी में, आमीन, उस जगह पर मिस्रियों को और अन्य जाति के देवताओं के बारे में उन्होंने देखा था और सुना भी था, अन्य जाति के देवताओं के बारे में। परंतु इस बार उन्होंने देखा, बहुत द्वितीय परमेश्वर के बारे में देखा, जो अद्भुत और अद्भुत परमेश्वर है। और वो खुद कहते हैं कि पवित्रता के कारण महाप्रतापी, और अपने स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्मों का करता है। वो परमेश्वर आश्चर्य कर्मों का करता है। वो पवित्रता के कारण, वो बाइबल का वचन कहता है कि वो महाप्रतापी। हालेलुया। आमीन। हम परमेश्वर को त्रिएकता पर विश्वास करते हैं। हम त्रिएक परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं। आमीन। जैसे कि बाइबल में प्रकट किया गया है, जैसे कि बाइबल में प्रकट किया गया है कि हम त्रिएक परमेश्वर की सेवा करते हैं। आमीन। परमेश्वर एक ही है और वह 3 व्यक्ति है। आमीन। परमेश्वर एक है और वह 3 व्यक्ति है। त्रिएक परमेश्वर। आमीन। परमेश्वर पिता, आमीन, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर पवित्र आत्मा। आमीन। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु, परमेश्वर पवित्र आत्मा। हालेलुया। हर एक संपूर्ण रूप से पवित्र है। आइए अपने बाइबल को देखिए। यूहन्ना 17 अध्याय का 11 वचन में कहता है, यूहन्ना 17 अध्याय और 11 वचन में कहता है पिता के बारे में। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जगह पर कहते हैं, मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वे हमारे समान एक हो,
ध्यान से सुनो, इस जगह पर मैं अब जगत में न रहूंगा पर ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूं, हे पवित्र पिता। आमीन। क्या कहता है वचन इस रीति से कहता है, पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। आमीन। सो बाइबल का वचन कहता है, इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता को पवित्र करके कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। लूका 13 अध्याय, लूका 1 अध्याय, लूका 1 अध्याय का 35वां वचन। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा। आमीन। स्वर्गदूत ने मरियम से बात करते समय उसने क्या कहा? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, इसलिए जो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह पवित्र। हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं। आमीन। यूहन्ना 14 अध्याय का 26वां वचन। यस। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सो बाइबल का वचन इस जगह पर कहता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा की शुरुआत ही पवित्रता से होती है। जिस परमेश्वर त्री एक परमेश्वर की जो हम सेवा करते हैं, वो त्री एक परमेश्वर, आमीन, वो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा। आमीन। सो इस जगह पर जो है बाइबल का वचन कहता है, यूहन्ना 17 अध्याय और 19वां वचन में कहता है, प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर पिता से कहता है, क्या कहता है? और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह वो पिता से प्रार्थना करता है, वो कहता है मैं उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ। किसके लिए? हमारे लिए। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पवित्र करता है ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाए। अब ध्यान दो, बाइबल का वचन कहता है, बाइबल का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पवित्र करता है हमारे लिए, तो हमारे सारे चाल चलन में भी आपको और मुझे पवित्र होना बहुत जरूरी है। औरों के लिए, अपने आप के लिए नहीं, परंतु जैसे पवित्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए पवित्र अपने आप को किया, वैसे हमें भी लोगों के लिए अपने आप को पवित्र रखना बहुत जरूरी है। ये आपके और मेरे लिए एक चुनौती है। नीति वचन 9 अध्याय और 10वां वचन कहता है, नीति वचन 9 अध्याय और 10 वचन कहता है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। क्या कहता है वचन? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। आज आपको और मुझे उस परमेश्वर को जानने की बहुत जरूरत है। आज कई सारे लोग उस परमेश्वर को जानने की जरूरत नहीं जान पड़ते। आपको और मुझे समय निकालना बहुत जरूरी है कि उस परमेश्वर से समय को बिताए, बहुत अच्छा समय को बिताए।
वो परमेश्वर, वो जीवित जो था, है और आने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर को परम पवित्र, बाइबल का वचन कहता है, उस पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। आपको और मुझे जानना बहुत जरूरी है। जानने के लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हम एक दूसरे को जानने के लिए हम समय देते हैं, संगति करते हैं, फेलोशिप करते हैं। क्या परमेश्वर की जिसकी हम सेवा करते हैं, क्या उसको जानने के लिए हम समय देते हैं? हमें समय देना बहुत जरूरी है। बाइबल का वचन कहते तुम एक कदम बढ़ाओ तो वो परमेश्वर वादा करता है मैं 10 कदम तुम्हारे पास आऊंगा। हालेलुया। पवित्रता परमेश्वर का सबसे विशिष्ट गुण है। और बाइबल का वचन कहता है बल्कि परमेश्वर इसी गुण को अपने लोग के जीवन में सबसे ज्यादा वो देखना चाहता है। और परमेश्वर इस गुण को अपने लोगों में सबसे ज्यादा वो देखना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर पिता यह चाहते हैं कि पुत्र का उदाहरण, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे समान बनते हुए उसने वो जीवन जीकर अपने आप को पवित्र रखा। आमीन। और पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आमीन आपको और मुझे अग्रसर होना है। आमीन। आगे बढ़ना है। जो पवित्र आत्मा आपके लिए सहायता मार्गदर्शन के लिए दिया गया है। आमीन। बाइबल का वचन कहता है हमें दिन प्रतिदिन हमें प्रभु यीशु मसीह को देखना है कि अपने आप को कैसे उसने अपने आप को पवित्र रखा। और पवित्र आत्मा वो आपको मुझे सहायता प्रदान करेगा। खड़े गाड़ी की दिशा बदलना बहुत कठिन होता है, परंतु सेल्फ स्टार्ट अगर गाड़ी रहेगी तो उसकी दिशा बदलना बहुत आसान होता है। अगर आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो पर परमेश्वर की ओर से वो आशीष पाओगे। जो मन के शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगी। हालेलुया। दाऊद अपने समय में बहुत सारे उसने गलतियां की थी, परंतु बाइबल का वचन कहते हैं वो मेरे मन के समान चलने वाला व्यक्ति है। उसने यह उपाधि ऐसे नहीं प्राप्त की क्योंकि वो परमेश्वर को जानने के लिए समय को बिताता। आज आपके और मेरे लिए भी एक चुनौती है। इस परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को अपने जीवन में गहराई से बसने दो। अपने सरों को झुकाएं परमेश्वर महान उपस्थिति में और परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु सुनने वाले हर एक भाई बहनों को प्रभु बच्चों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में सौंपता हूं। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हर एक प्रभु परमेश्वर भाई बहनों परमेश्वर बच्चे जिन्होंने हमारे जीवन में प्रभु आप प्रभु मार्गदर्शक सहायक होने दे परमेश्वर। पिता हमारे जीवन में प्रभु के दया प्रभु आपका अनुग्रह परमेश्वर मांगते परमेश्वर। आपके पवित्रता का प्रभु अनुग्रह दे परमेश्वर। प्रभु हमें साथ और मार्गदर्शन कर प्रभु। जैसे पिता बच्चे की अगुवाई करता है वैसे प्रभु तू हमारी अगुवाई कर, हमें मार्गदर्शन कर परमेश्वर। प्रभु हमारे रोजाना के जीवन में प्रभु हमें सहायता प्रदान कर परमेश्वर। हमें परमेश्वर को महिमा लेकर आने के लिए प्रभु हमें सहायता मदद कर परमेश्वर। आपका वचन का परमेश्वर वचन का बीज हमारे जीवन अच्छी भूमि में बोया जाए और परमेश्वर सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार हमें चलने के लिए हमें सहायता मदद कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। अगर कोई बीमार हो इस जगह पर आमीन तो अपने हाथों को इस विधि से रखिए। अपने परिवार में तो हाथों को इस विधि से रखिए। आपकी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे मान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु उन परमेश्वर हर एक भाई बहनों को परमेश्वर जो बीमार है परमेश्वर ओ परमेश्वर चाहे वो कोई भी बीमारी से क्यों न ग्रसित हो पिता ओ पिता
प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उन सारे भाई बहनों को प्रभु के पवित्र परमेश्वर हाथों में उठाते हैं परमेश्वर। पिता हर एक भाई बहनों का जीव का नियंता हो परमेश्वर पिता। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से ओ परमेश्वर का जीव का सामर्थ प्रभु हर एक परमेश्वर भाई बहन जीव में प्रभु छुटकारा और चंगाई का कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। वो हर एक बीमारी हर एक कमजोर करने ले आत्मा जो दांता प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकले छुटकारा और चंगाई हर एक के जीव में मांगते पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। आमीन। सो आने वाला संडे भी हम इसी जगह पर जो है हम अपने मोबाइल के द्वारा ही हम प्रचार को देखेंगे। यूट्यूब के द्वारा अपने चैनल के द्वारा और प्रभु के अनुग्रह से आने वाले दिसंबर का पहला संडे यानी 6 दिसंबर को हम प्रभु के अनुग्रह से हम धारावी कोई जमात हॉल में उपवास प्रार्थना और गवाही के लिए मिलने वाले। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का उत्तर को दिया। प्रभु की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा बहुत अधिक होगी 6 दिसंबर को। मैं चाहता हूँ अपने सारे परिवार के साथ में जरूर आए।